जब आपको लगे कि हार ही आपका अंत है, तो उस समय संभले, क्योंकि वह समय सचमुच आपका परिवर्तन हो सकता है। जब आपको लगे कि हार ही आपका अंत है, तो उस समय संभले, क्योंकि यहाँ पर आपका व्यवहार और दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण होता है। यह एक स्थिति हो सकती है जब आपको लगता है कि आपकी सभी कोशिशें विफल हो रही है और आप थक चुके हैं। इस समय अगर आप अगले कदम की दिशा में संवेदनशीलता से काम करते हैं और नई रणनीतियों को अपनाते हैं, तो यह समय आपके लिए एक सफलता की शुरुआत हो सकती है। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यापारी के लिए यह समय उसके व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करने के बाद आता है। उसे लगता है कि वह अपने व्यवसाय को चलाने में असमर्थ है और हार मानने के लिए तैयार है। लेकिन बजाय हार मानने के, वह नई सोच और प्रयास के साथ अपने व्यवसाय को पुनः संचालित करने का निर्णय लेता है। इस प्रकार उसकी दृढ़ता और नई दिशा उसे अपने व्यवसाय में सफलता की ओर ले जाती है। एक और उदाहरण के रूप में, यह स्थिति किसी छात्र के लिए हो सकती है जब वह एक परीक्षा में असफल हो जाता है और उसे लगता है कि उसका अध्ययन निष्फल हो गया है। इस समय वह अपनी आत्मसमर्था खो सकता है और हार मानने की सोच सकता है। लेकिन अगर वह अपनी निरंतर प्रयासों को जारी रखता है और अपने गलतियों से सीखता है, तो वह अगली परीक्षा के लिए मजबूती से तैयार हो सकता है और सफल हो सकता है। इस प्रकार वह अपने असफलता को अपने लाभ में बदलने का मार्ग चुनता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। अपने जीवन में ऐसे कई कार्य हैं जो हमें हमारी हारों से भी सीखने का अवसर देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ क्रियाएं हैं जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं ताकि आप हारों से भी विजय का सफर अनुभव करें। सीखें और सुधारें। हार के बाद अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। यह आपको मजबूत और समर्थ बनाए रखेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण। हार के बाद भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मकता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगी। नई दिशा का चयन करें। हार के बाद नई दिशा चुनने का समय आता है। नई लक्ष्यों को तय करें और नए सपनों की ओर बढ़ें। सहयोग लें। अपने परिवार, दोस्तों और मेंटर से सहयोग लें। उनका साथ और मार्गदर्शन आपको हार के बाद उठने में मदद कर सकता है। संतुलन बनाए रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हार के बाद भी अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखें। ये कुछ क्रियाएं हैं जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं ताकि आप हारों से भी विजय का आनंद ले सकें। सहनशीलता। हार के समय में हमें सहनशीलता की आवश्यकता होती है। हमें यह सीखना पड़ता है कि कैसे हार को स्वीकार किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। संघर्ष का महत्व। हार के समय में हमें संघर्ष करने का महत्व समझाया जाता है। यह हमें यह बताता है कि सफलता के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होती है और हर कठिनाई को पार करने की ताकत चाहिए। स्वीकृति। हार की स्थिति में हमें अक्सर अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करने की जरूरत होती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें कभी कभी गलतियों से सीखना होता है और उन्हें स्वीकार करना जरूरी होता है। नई दिशा। हार के बाद हमें नई दिशा का चयन करने की आवश्यकता होती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हार को पीछे छोड़कर आगे की ओर देखना चाहिए और नई मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। संवेदनशीलता। हार के समय में हमें संवेदनशीलता की महत्वता समझाई जाती है। हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने और अन्यों के अनुभवों का सम्मान करना चाहिए और अपने व्यवहार में संवेदनशीलता और उदारता दिखानी चाहिए। इन सभी सीखों के माध्यम से हम हार के अनुभव से विशेष तौर पर मजबूत बनते हैं और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। इससे आने वाले और वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।